हेलो बच्चों, एक बार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे वाइल्ड डिफेंस क्लासेस पे। आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं, आज एक शॉर्ट वीडियो होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो। 5 मार्क्स का जो प्रश्न आएगा उसके लिए जो बेसिक क्या पढ़ना चाहिए हम लोग को, तो उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आज हम लोग का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर से एक बार और हम आपको सोचने का मौका दे रहे हैं आपको कि आप अपने से सोचिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इस वर्ड को एनालिसिस करते हैं, जज करते हैं, समझते हैं कि डाइपोल, डाइपोल दो चीजें मिल बना है। डाई का मतलब कितना होता है, दो, और पोल का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव ध्रुव। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक पेयर है। पेयर का मतलब होता है क्या, जोड़ा। ए पेयर ऑफ equal and opposite charges separated by a finite distance is called electric dipole। मतलब जब एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को एक साथ रखा जाता है, कुछ कंडीशंस है अभी बता रहे हैं, ठीक है। जब एक प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को एक साथ रखा जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। लेकिन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होना चाहिए और एक फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेज होते हैं, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको इस तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए एक सिस्टम है, यहाँ पे हमने एक सिस्टम बनाया, ठीक है। मान लीजिए इधर प्लस 5 कूलम चार्ज है और इधर माइनस 5 कूलम चार्ज है। मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर या 1 मीटर, तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है एक सिस्टम, एक पेयर जिसमें आपको दो चार्ज रहेंगे और दोनों सेम रहने चाहिए और दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। तो वो जो सिस्टम आएगा उसी सिस्टम को आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाएगा। कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि यहीं पर एक चार्ज रखा हुआ है और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दोनों सेम है और दोनों के बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस है, तो इसको कहा जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसा कि हम आपको यहाँ ड्रॉ करके बताते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पर है माइनस चार्ज, माइनस क्यू, और एक यहाँ पर है आपका प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2L लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम हुआ, इसी सिस्टम को हम लोग डाइपोल कहेंगे। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, और दोनों के बीच जो सेपरेशन होता है उसको हमेशा 2L लिया जाता है। इस 2L को कहा जाता है डाइपोल लेंथ, ठीक है। 2L को कहा जाता है डाइपोल लेंथ। तो हम आशा करते हैं कि ये आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो टोटल चार्ज, ठीक है। तो टोटल चार्ज में एक है माइनस क्यू और एक है प्लस क्यू, तो कट के कितना आ जाएगा, 0। एक डाइपोल का चार्ज 0 होता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज 0 होता है लेकिन उससे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होता है। गौर कीजिएगा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इंटरेस्ट के साथ देखिए, कुछ नया सीखने का यदि मन है, ठीक है, तो एक क्यूरियोसिटी लाइए खुद के अंदर कि आज हम कुछ नया सीख रहे हैं। इस वीडियो को जो देख रहे हैं, हम जो अपना टाइम और अपना जो MB खर्च कर रहे हैं इस वीडियो को देखने में, तो भाई क्या बताया जा रहा है वीडियो में, आज हम क्या सीख रहे हैं। तो इससे ये शिक्षा मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज होते हैं और एक प्लस होगा और एक माइनस होगा और दोनों का वैल्यू सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और दोनों के बीच में जो लेंथ होता है उसको कहा जाता है डाइपोल लेंथ। और डाइपोल का टोटल चार्ज होता है 0, लेकिन इससे प्रोड्यूस होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज पढ़ेंगे बच्चों आज,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम लोग का हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में कभी कभी फाइनल एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कि द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या, गुणनफल, कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक बार में समझा देंगे, बस इस फिगर को देखिएगा। मान लीजिए एक डाइपोल है, मान लीजिए एक डाइपोल, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 12। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब क्या, गुना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को दिखाते हैं P से, P से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दोनों में से कोई एक चार्ज को लीजिए और उसका मॉडुलस लीजिए। मॉडुलस का मतलब समझ में आता है? मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी रहे, प्लस रहे या माइनस रहे, बाहर में हमेशा प्लस आता है, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, मॉडुलस। मॉडुलस का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों ध्यान देंगे कि दोनों में से कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उसको जब डाइपोल लेंथ से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? दोनों में से कोई एक चार्ज को लीजिए और इसके लेंथ से, डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एक बार और सुनेंगे बच्चों ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये रहा आपका एक डाइपोल, इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। मान लो इसको लो या इसको लो, दोनों में से कोई एक को लो। ठीक है, और इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, तो जो आएगा उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक प्रोडक्ट है, एक गुना है, किसका किसका, नहीं, दोनों में से कोई एक चार्ज को लीजिए और डाइपोल के लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2L। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका यूनिट पे बात करते हैं तो चार्ज का यूनिट कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर। तो कूलम मीटर, क्या याद रखिएगा, कूलम मीटर। ठीक है, और इसका डायमेंशन चलिए आप खुद बता सकते हैं। इसका डायमेंशन बहुत आसान है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT, और लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन L। ये था बच्चों टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, अंतिम बार है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को बैक कर करके बार बार सुन सकते हैं, सुनना इंपॉर्टेंट है। एक बार और कान लगा के ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये है आपका एक डाइपोल और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यदि किसी डाइपोल का दो चार्ज में से कोई एक चार्ज को लीजिए, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड को लीजिए, दोनों में से किसी एक चार्ज को लीजिए और यदि उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन दैट इज कॉल्ड आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L, और इसका यूनिट यदि जानना है तो चार्ज का यूनिट कूलम और लेंथ का यूनिट मीटर, इसका डायमेंशन ATL। ठीक है, अब ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए बोर्ड पे, यदि कोई ऐसे डाइपोल दिया हुआ है, मान लीजिए एक डाइपोल दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए डाइपोल का नाम है AOB, और इस डाइपोल का इस पॉइंट को कहा जाएगा, इस पॉइंट को एक्सियल पोजीशन, और सेंटर से इस पॉइंट को कहा जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको आप एंड ऑन पोजीशन भी कह सकते हैं, एंड ऑन पोजीशन, और इसको आप कह सकते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, यदि कोई डाइपोल है तो उसके एक्सियल पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे
कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, यदि ये आप निकालते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 मार्क्स। ये है आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन, ध्यान देंगे बच्चों। और यदि कोई डाइपोल है तो इसके चलते इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब यहाँ पे इस डाइपोल के चलते कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, यदि ये आप निकालते हैं तो भी आपको मिलेगा 5 मार्क्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का इसी चीज का चर्चा होने वाला है कि यदि कोई डाइपोल है, मान लो ये डाइपोल है, तो यहाँ को इसको बोला जाता है एक्सियल पोजीशन, इसको अलोंग द डाइपोल, और यहाँ से इसको सीधे जो रहेगा दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन सेपरेटली आपका 5 मार्क्स के लिए है, ठीक है। मतलब हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 5 मार्क्स, और डाइपोल के चलते इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सब आपका नेक्स्ट डे के लिए है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए है। अब बिल्कुल इसके बाद एक जो टॉपिक है ड्यूअल नेचर का, ठीक है, स्टूडेंट्स के डिमांड पे, स्टूडेंट कॉर्नर, स्टूडेंट्स के डिमांड पे, ठीक है, स्टूडेंट डिमांड किया था, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स जो है आज अभी हम आपको बताएंगे कि कुछ बच्चों ने जानना चाहा था कि क्या होता है, और वो टॉपिक मेरे पास आया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब कुछ बच्चों ने डिमांड किए थे कि क्या था। तो आइए क्या अभी हम आपको कुछ बताने वाले हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। कुछ बच्चों का ये सवाल था कि सर मुझे जानना है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, और दूसरा फोटो सेल क्या होता है, ठीक है, और तीसरा एप्लीकेशंस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। ये प्रश्नों को कुछ बच्चों ने जानने की दृष्टि से पूछा था हमसे कि सर इन टॉपिक्स को आप वीडियो में जरा एक्सप्लेन करना चाहें, मतलब। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट यदि जानना है तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1922 में आर्थर एच कॉम्पटन ने बताया था कि मान लीजिए यदि कोई मेटल सरफेस है, ठीक है, मेटल सरफेस है, और इसके ऊपर यदि कोई एनर्जी इंसिडेंट होता है, या मान लीजिए यदि लाइट एनर्जी, यदि कोई फोटोन इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो फोटोन्स को स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स या जो चार्ज पार्टिकल है वो फोटोन्स को स्कैटर्ड कर देते हैं, जिसके कारण जो फोटोन्स का एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाता है, और वेव लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज फॉर्मूला होता है E बराबर hc/λ। तो यदि एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, या यदि एनर्जी, ऐसे बोलिए, यदि एनर्जी घटेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा, ठीक है। ये जो इफेक्ट है इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ का या चेंजिंग इन वेवलेंथ, ठीक है, तो इस इफेक्ट को 1922 में आर्थर एच कॉम्पटन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि मान लीजिए कि यदि किसी मेटल सरफेस है, ठीक है, और उसके ऊपर यदि कोई फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, कोई एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, या ऐसे कहिए कि फोटोन्स आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट हैविंग इक्वल एनर्जी एंड इक्वल टू h nu। तो जो फोटोन इंसिडेंट होगा तो वो जो स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स कहिए, उस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स उस फोटोन को स्कैटर कर देगा, और जो स्कैटर कर देगा उसके कारण इसका जो एनर्जी है वो घट जाएगा, और एनर्जी घटने के कारण वेवलेंथ बढ़ जाएगा, एनर्जी घटेगा और वेवलेंथ बढ़ेगा। इस इफेक्ट को सबसे पहले कॉम्पटन नाम के वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया था, इसलिए उनके सम्मान में इस इफेक्ट को कहा जाता है कॉम्पटन इफेक्ट। चेंज इन वेवलेंथ इज ऑब्जर्व्ड और अकर्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड आवर कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये हो गया हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट।
तो नेक्स्ट जो टॉपिक था वो था फोटो सेल की फोटो सेल क्या होता है। दूसरा टॉपिक जो बच्चों ने पूछा था कि भाई फोटो सेल क्या होता है। देखिए फोटो सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटो सेल एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आधारित है और यह क्या करता है ना, यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके मैकेनिज्म या प्रिंसिपल को यदि आप समझना चाहते हैं तो एक्चुअली में जब लाइट एनर्जी गिरता है तो एक्चुअली में एक तरीके की रेसिस्टर को कंट्रोल करने वाला होता है। जब लाइट एनर्जी गिरता है तो लाइट एनर्जी गिरने के कारण, ठीक है, ये क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लाइट एनर्जी गिरने के बाद ज्यादा फ्लो करने लगते हैं, जिसके कारण रेसिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो फोटो सेल क्या होता है? फोटो सेल एक डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि सेमीकंडक्टर फोटो कंडक्टिविटी पे आधारित है और यह एक ऐसा सेल है या एक ऐसा डिवाइस है जो कि प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना, किस प्रिंसिपल पे ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल पे, और ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। फोटो सेल एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है, किसको कन्वर्ट करता है ना, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आधारित है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आधारित है तो इसमें होता क्या, एकदम डीप यदि आप जाना चाहते हैं तो एक्चुअली में जब लाइट एनर्जी इंसिडेंट होता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही कहता है ना, ठीक है। तो जब लाइट एनर्जी इंसिडेंट होता है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा संख्या में फ्लो करने लगते हैं तो रेसिस्टेंस एक्चुअली में घट जाता है, और रेसिस्टेंस उस समय जब घटता है तो करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो है उसका एप्लीकेशन, उसका यूजेज कहाँ कहाँ पे है, तो इन कैमरा फॉर एक्सपोजर मीटर। एक्चुअली कैमरा में जो एक्सपोजर हम लोग सेट करते हैं तो एक्चुअली में जब एक परफेक्ट कंडीशन में जब लाइट आता है, ठीक है, और वो जब डिटेक्ट करता है, एक्सपोजर इसीलिए सेट किया जाता है, ठीक है, तो जब उसको कंप्लीटली डिटेक्ट कर लेता है एक्सपोजर और सारा कंडीशन सुटेबल होता है, तभी वो कैमरा में फाइनल फोटो को क्लिक करता है। दूसरा इसका यूज है बर्गलर अलार्म सिस्टम। एक्चुअली ये चोरों से बचने के लिए होता है बर्गलर अलार्म सिस्टम। ठीक है, लाइट जैसे इंसिडेंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब ये कन्वर्ट होने लगता है तो ये काफी सारा आवाज करने लगता है, तो अलार्म सिस्टम में इसका यूज होता है। तीसरा, ठीक है, लक्स मीटर। ये क्या होता है ना, लाइट का इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी, ठीक है, उसको मेजर करने वाला जो मीटर होता है दैट इज कॉल्ड लक्स मीटर। स्ट्रीट लाइट, जो रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट लगे हुए रहते हैं उसका ऑटोमेटिक स्विचिंग में, ऑटोमेटिक स्विचिंग मतलब खुद से ऑन ऑफ होता है, ठीक है, कब चार्ज होता है, कब ऑन ऑफ होना है, ये सब में आपको इसका यूज किया जाता है। तो आपका यूजेज हमने बताया, कैमरा के एक्सपोजर मीटर में होता है, अलार्म सिस्टम में यूज होता है, लक्स मीटर में होता है, और स्ट्रीट लाइट में इसका यूज होता है। तो एक बार और मैं आपको शुरू से बता देता हूं कि ये फोटो सेल क्या होता है। फोटो सेल एक डिवाइस है, एक मशीन है, एक संयंत्र है, और ये क्या करता है ना, ये कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके पीछे का प्रिंसिपल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे है ना, लाइट इंसिडेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन्स जब इमिट होता है, फ्लो करता है, तो जिसके कारण रेसिस्टेंस घटता है और उस समय करंट का वैल्यू बढ़ता है। इसका यूजेज कैमरा के एक्सपोजर मीटर पे, और अलार्म सिस्टम में, लक्स मीटर में, और स्ट्रीट लाइट में फॉर ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑन और ऑफ। तो ये था बच्चों आप लोग का जो डाउट था, ये 3 चीज पूछे थे, मैंने आपको तीनों बता दिया, और ये हम लोग का आज का वीडियो रहा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ क्या पढ़ाई होगा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो, जो बच्चे फिजिक्स में हर क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, और फिजिक्स का जो ग्रुप डी होता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, तो मैं आपको पहला 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो एकदम ध्यान से बच्चों सुनिएगा, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स
का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर, सोचिए एक क्वेश्चन 5 नंबर। तो यदि आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो वीडियो यदि आप चाहते हैं कि आप तक पहुंचते रहें तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक था, ठीक है। आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद। वीडियो को एक बार और आप शुरू से चाहें तो देख सकते हैं, काफी नॉलेज मिलेगा आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर पेशेंस। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।